जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, वीडियो का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। फ्रेंड्स, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन है शब्द, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी वर्ण और ऑप्शन डी है वाक्यांश। तो फ्रेंड्स बताइए, आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ण। फ्रेंड्स याद रखें, वर्ण ही आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फ्रेंड्स, वर्ण कैसी इकाई है। सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन यह भाषा की लिखित इकाई है। क्या फ्रेंड्स, लिखित इकाई है आपकी वर्ण। यदि आपसे पूछे मौखिक इकाई, तो मौखिक क्या होती है फ्रेंड्स। मौखिक इकाई यदि आपसे पूछ ले मौखिक इकाई क्या है, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे ध्वनि। क्या फ्रेंड्स, ध्वनि। मौखिक इकाई क्या है फ्रेंड्स, आपकी ध्वनि। ओके, आई होप आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है 2 फ्रेंड्स, वर्णों के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं, छोटा प्रश्न, वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स। पहला है आपका स्वर। कौन सा फ्रेंड्स, स्वर। याद रखेंगे स्वर। और दूसरा आपका क्या होता है फ्रेंड्स, व्यंजन। क्या फ्रेंड्स, व्यंजन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है ह्रस्व स्वरों का सही समूह क्या है। ऑप्शन ए है छोटा, छोटी, बड़ऊ, ए। बी है छोटा, छोटी, छोटऊ, री। सी है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री। और ऑप्शन डी है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी और री। तो फ्रेंड्स बताइए, आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छोटा, छोटी, छोटाऊ और री। फ्रेंड्स, ह्रस्व स्वर इन्हीं को हम कहते हैं फ्रेंड्स मूल स्वर। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है इन्हीं को, मूल स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4, जो कि आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर है फ्रेंड्स आपके सामने 4। क्या कह रहा है हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स बताइए, ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 52। तो फ्रेंड्स बताएं, क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 33 है। कितनी है फ्रेंड्स, 33 है। और आपसे पूछी स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर कितने हैं आपके। तो स्वर हैं आपके 11। 11 स्वर और व्यंजन 33। स्वरों के कितने गुना, 3 गुना। याद रखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका 5। कह रहा है निम्न में कौन सा महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन ए है का, ऑप्शन बी है खा, ऑप्शन सी है गा, ऑप्शन डी है जा। तो फ्रेंड्स बताइए, आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि महाप्राण होता क्या है, यह कौन से व्यंजन है। तो फ्रेंड्स याद रखें, इनमें हमें 2 व्यंजन पढ़ने होते हैं। पहला है आपका अल्प प्राण। क्या फ्रेंड्स, अल्प प्राण। अब अल्पप्राण क्या होता है फ्रेंड्स, अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का अर्थ होता है वायु। क्या फ्रेंड्स, अल्प का अर्थ है कम और प्राण का अर्थ क्या है, वायु। जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें कम दम लगाना पड़े, कम ताकत लगाना पड़े, कम ऊर्जा खर्च करनी पड़े, या हमारे मुंह से कम ध्वनि निकले या कम हवा निकले, कम वायु निकले, वह होते हैं आपके अल्प प्राण। और दूसरे हैं आपके फ्रेंड्स महाप्राण। याद रखें, महाप्राण, महाप्राण। इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से जो वायु निकली वो ज़्यादा निकलती है। क्या फ्रेंड्स, ज़्यादा वायु निकली, ज़्यादा दम लगाने पड़ी, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी उच्चारण करते समय, तो वह आपके हो जाते हैं महाप्राण व्यंजन। ओके, अब चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। का बोल के देखो फ्रेंड्स, मेरे साथ बोलें का बोलने में कितना दम लगा, थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी आवाज़,
थोड़ी सी वायु निकली मुंह से। अब आप खा बोल के देखिए, खा, खा। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, खा का उच्चारण करते समय मुंह से अधिक वायु निकल रही है, हमें अधिक समय लग रहा है, अधिक दम लगानी पड़ रही है। तो यही आपका महाप्राण का उदाहरण हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है सी 6। ऊष्म व्यंजनों का उचित समय क्या है? फ्रेंड्स ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जो जीभ है हमारी मुंह के विभिन्न भागों में स्पर्श करती है और ऊष्मा गर्म हो जाती है, वायु कैसी होती है? गर्म हो जाती है। उन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। पहला है आपका स, फिर स, फिर से स और हा। सा आपका सलजम, सा षटकोण, सा सपेरा और हा हल। इनकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 4 है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा? ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है, सा 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 ह। ओके, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है आपका 7। निम्न में पंचम वर्ण कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए टा, ऑप्शन बी हा, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी माँ। फ्रेंड्स क्या होना चाहिए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब? तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ऑप्शन डी माँ आपका पंचम वर्ण होता है। फ्रेंड्स आप जानते हैं वर्गीय व्यंजन या कहें स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 25 होती है। हर वर्ग में आपके 5-5 वर्ण होते हैं। यह 5वां वर्ग कौन सा है हमारा फ्रेंड्स? पा वर्ग का है। पा वर्ग मतलब ओष्ठ व्यंजन। जैसे बोले पा, फा, बा, भा और माँ। अब फ्रेंड्स बताइए जो आपका माँ है कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5। यह पंचम वर्ण है कि नहीं फ्रेंड्स? तो यही आपका पंचम वर्ण हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका 8। कह रहा है कविता सो रही है, वाक्य में काल कौन सा? तो फ्रेंड्स कविता सो रही है वाक्य में आपका वर्तमान काल हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स याद रखें फ्रेंड्स, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 9 में? भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 5। फ्रेंड्स बताइए क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स लिखा है फल शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन ए है फल, बी है फलों, सी है फलन, डी है फलान। फ्रेंड्स बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फल का बहुवचन फल ही होता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है। इस प्रश्न को आप याद रखें। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका गंगा। गंगा प्रश्न नंबर है 11। गंगा शब्द में संज्ञा हमें बतानी है फ्रेंड्स, याद रखें क्या बतानी है? संज्ञा। ऑप्शन ए है आपका व्यक्तिवाचक, बी है आपका भाववाचक, सी है आपका जातिवाचक और डी है आपका पदार्थवाचक। तो फ्रेंड्स क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? ओके, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसमें लिखा है गंगा। गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि गंगा एक नदी तो है लेकिन गंगा नदी का नाम ले लिया है। यदि केवल कहता नदी तो वह आपका होता है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं लेकिन उसने जब नाम ले दिया है कि वह बात गंगा नदी की ही कर रहा है, गंगा की ही बात कर रहा है, तो वह आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका 12। अपादान कारक की विभक्ति है। फ्रेंड्स बताइए अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन ए है ने, ऑप्शन बी है को, ऑप्शन सी है से, ऑप्शन डी है को और के लिए। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब फ्रेंड्स आपके अनुसार? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी से। और यहाँ पे से किसके रूप में आता? अलगाव के रूप में। अलगाव, अलगाव का अर्थ क्या फ्रेंड्स? अलग होना। कैसा होना? अलग होना, अलग। जब एक व्यक्ति वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से अलग होता है तब हम उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़
से पत्ते पत्ते एक ही मात्रा है फ्रेंड्स, पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस वाक्य में पेड़, जब तक पत्ते पेड़ में लगे थे तब तक तो उनका संबंध था, लेकिन जैसे ही वह अलग हो गए तो क्या हुआ, अपादान हो गया, अलग हो गए, अपादान कारक हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, से विभक्ति आपको देखने को मिल रही है, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। सी आपका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका फ्रेंड्स 13। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वनाम, बी विशेषण विशेष्य, सी विशेषण और डी आपका क्रिया विशेषण। फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है आपके अनुसार? फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। विशेषण इस प्रश्न का सही जवाब है। ऐसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं आगे। आगे लिखा यह मेरी गाड़ी है, वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, डी आपका परिमाणवाचक है, डी आपका गुणवाचक है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इस वाक्य में ना तो हमें कोई संख्या देखने को मिल रही, ना ही कोई परिमाण नापतोल वाली बात आ रही, गुण ना ही तो हमें किसी क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, किसी गुण धर्म के बारे में पता चल रहा है ना? तो यह आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ओके, यह आपका कौन सा विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 15। सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 4, डी 2। फ्रेंड्स क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने फ्रेंड्स? 6। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका 16। भाववाचक संज्ञा कौन सी है फ्रेंड्स? पर्वत आपका भाववाचक है, बचपन है, पुस्तक है, डी भारती है। क्या है आपका भाववाचक? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब है आपका बचपन, बी। बचपन ही आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है फ्रेंड्स 17। कह रहा है अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप है। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापकी है, अध्यापिका है, अध्यापका है या अध्यापकी है? फ्रेंड्स क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? फ्रेंड्स हम एक ही प्रश्न से दो प्रश्न कवर करेंगे। पहला तो आपको अध्यापक का स्त्रीलिंग पता चल जाएगा और दूसरा आपको अध्यापक का जो स्त्रीलिंग है उसका आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अध्यापिका। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि अध्यापिका की वर्तनी शुद्ध ऑप्शन बी में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स आपका, सॉरी, प्रश्न नंबर 18 है शोक मग्न, शोक में मग्न, शोक से मग्न, शोक का मग्न या शोक पर मग्न। फ्रेंड्स बताइए इनमें कौन सी व्यक्ति आपकी कारक की सही हो सकती है? फ्रेंड्स आप देख रहे हैं शोक में मग्न और आपका शोक से मग्न भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अधिकतर कोई व्यक्ति शोक, शोक का मतलब दुख में डूबा है या दुख से, दुख में डूबा है या दुख में मग्न है, दुख से मग्न। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं या दुख में मग्न। तो इसमें फ्रेंड्स आप याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका ज़्यादा सही रहेगा। ऑप्शन डी शोक से मग्न। भाई कैसा है? शोक से मग्न है या शोक में मग्न है या दुखी है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका 19। कह रहा है पद के कितने भेद हैं? तो फ्रेंड्स पद के 5 भेद होते हैं। कितने फ्रेंड्स? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 20। सर डैश सर का अर्थ है, पहले सर का अर्थ तालाब है, दूसरे का वहाँ। पहले इसमें सर का अर्थ क्या है? पानी है और दूसरे सर का अर्थ तालाब है। सी में पहले सर का अर्थ सिर है और दूसरे सर का अर्थ बाण है। डी में आपका पहले का बाण है सर का अर्थ और दूसरे का तालाब है।
तो आपको बताना है कौन सा शब्द युग्म सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। पहले सर का अर्थ होता है तालाब और दूसरे सर का अर्थ होता है बाण। क्या होता है? बाण या कहें बाण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका 21, कह रहा रोजी रोटी शब्द है, क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, शब्द युग्म है या विशेषण है? फ्रेंड्स बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शब्द युग्म। रोजी रोटी आपका शब्द युग्म है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है फ्रेंड्स आपका 22, यह राम की डैश है, क्या है? लड़की है, लड़का है, पुत्र है और पुत्र। फ्रेंड्स यहाँ पे पुत्री होना चाहिए और आपका क्या है? पुत्री है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुत्री। यह राम की पुत्री है। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 23, वह डैश है, उसने कानून का उल्लंघन किया। जिसने कानून का उल्लंघन किया उसे हम क्या कहते हैं? पापी कहते हैं क्या? अपराधी कहते हैं? अत्याचारी, यहाँ पे अत्याचारी रहेगा, या फिर आलसी। तो फ्रेंड्स बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका कितना? ऑप्शन बी, अपराधी। जिसने कानून का उल्लंघन किया उसे हम क्या कहते हैं? अपराधी ही तो कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका 24, कह रहा है अतिथि का पर्याय है। अतिथि का पर्याय भगवान है, विकास है, वसन है, आगंतुक है। क्या है अतिथि का पर्यायवाची? आपके अनुसार फ्रेंड्स जवाब देंगे। तो अतिथि का पर्यायवाची हो जाएगा आपका आगंतुक। आगंतुक कहें आप, मेहमान कहें या रिश्तेदार कहें, वही आपका अतिथि का पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है 25, सजीव क्या होते हैं फ्रेंड्स? जिनके अंदर जीवन होता है। और सजीव का विलोम क्या होता है? निर्जीव होता है। सिंपल सा प्रश्न। ओके, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। लिखा है किस विकल्प में वायु के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए पवन अनिल, बी अनल पवन, सी अनिल पावन, डी समीर अनल। तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पवन अनिल ही आपके वायु के पर्यायवाची हैं। फ्रेंड्स याद रखें, यह जो आपका अनिल लिखा है, अनल, यही अनल आपका वायु का पर्यायवाची है या कहें हवा। ठीक है, और दूसरा अनल, इस अनल को ध्यान से देखें, अनल यह आपका क्या होता है? यह आपका आग का पर्याय है। याद रखें, आग का। बच्चों को अधिकतर इन दोनों अनिल और अनल में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या टिक करें, कौन सा आग का है, कौन सा वायु का है। तो आज आप लोग क्लियर कर लें इस बात को। यह आपका डाउट हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा यहीं पर। अनिल यदि छुट्टी की मात्रा है, अनिल बोले तो वायु है, और अनल छोटा ही छोटा अक्षर हो तो आपका आग है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 27, कर का अर्थ है कल किरण टैक्स, बी हाथ रात्रि टैक्स, सी हाथ किरण व्यवसाय, डी हाथ किरण टैक्स। तो फ्रेंड्स आपके अनुसार क्या इस प्रश्न का सही जवाब? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रेंड्स क्या? ऑप्शन डी, हाथ किरण टैक्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका फ्रेंड्स, स्वर्ग का विलोम नहीं है। प्रश्न नंबर है 28, स्वर्ग का विलोम नहीं है। फ्रेंड्स आपको बताना स्वर्ग का विलोम नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ मिसप्रिंट होगा, लिखा है स्वर्ग का विलोम है, इसका विलोम शब्द बताना है। क्या धरती है, आकाश है, नरक है या फिर पाताल है? फ्रेंड्स बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। तो स्वर्ग का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? नरक होता है, स्वर्ग नरक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 19, लाश किस भाषा का शब्द है? फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, लाश आपका फारसी भाषा का शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स चप्पल शब्द है कैसा है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है? तो फ्रेंड्स बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देशज। आपका चप्पल शब्द है वह देशज शब्द। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका फ्रेंड्स 31, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 31 में आपसे पूछ रहा है वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? फ्रेंड्स वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं
उन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन एक ही बात है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। अब इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब वर्ग में होते हैं फ्रेंड्स। कैसे होते हैं? वर्ग में होते हैं, याद रखें वर्ग में होते हैं। इनकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 25 है। ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। आगे चलिए, प्रश्न नंबर है 32, कह रहा है निम्न में तत्सम शब्द है। फ्रेंड्स याद रखें, चांद आपका क्या तद्भव है, इसका तत्सम होता है चंद्र। क्या होता है? चंद्र। बी, दूध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? दुग्ध। दुग्ध। घर आपका तत्सम है, सॉरी तद्भव, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? घर का होता है गृह। और पत्र आपका क्या है? आपका यही है आपका पत्र, क्या आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा आपका पत्ता। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पत्ता। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर है 34, मासूम अंश की बहन है। कारक में बताना है कि इस प्रश्न में कौन सा कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए है अपादान। अपादान से क्या होता है? अपादान से किस लिए आता है इसमें? अलगाव के लिए, अलग होने के लिए। अलगाव, अलग होने के लिए आता है से। संप्रदान को है इसका कारक चिन्ह, के लिए है, को के लिए। संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी ने, इस तरह से आपके होते हैं संबंध में। कर्ण में क्या होता है फ्रेंड्स? कर्ण से, इसमें भी से होता है। अंतर इतना कि यह आपका होता है साधन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? साधन के लिए। किसके लिए? साधन के लिए। उदाहरण बोलें, जैसे कहते हैं साक्षी पेन से लिखती है। साक्षी पेन से लिखती है, तो साक्षी किससे लिखती है? पेन से। तो पेन क्या है आपका? एक लिखने का साधन है, और यह आपका कर्ण कारक का उदाहरण है। ठीक है, हमें बताना है मासूम अंश की बहन है, इस वाक्य में कौन सा कारक? इसमें भी आपका की देखने को मिल रहा है। क्या फ्रेंड्स? की। तो आप देख लीजिए की कहाँ है आपका? की, ये देखने को मिला आपको किसमें? संबंध में। तो मासूम अंश की बहन है, दोनों में संबंध है, भाई बहन का संबंध है, एक पवित्र संबंध है। तो वह आपके क्या है? आपका हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। वह आपका क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए 34 पर लिखा है नवग्रह। नवग्रह में कौन सा समास है? 34वां आपका प्रश्न फ्रेंड्स समास से लिया गया है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, और डी है कोई नहीं। क्या है फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका सी द्विगु। द्विगु क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि द्विगु समास संख्यावाची है। कौन सा फ्रेंड्स? संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची। इसका जो भी उदाहरण होता है उसके सम्मुख आपको प्रथम पद में आपको संख्या देखने को मिलती है। नवग्रह देखिए फ्रेंड्स, नवग्रह में कौन सी संख्या? 9 की संख्या आपको देखने को मिल रही है, अतः यह है आपका द्विगु समास का उदाहरण। फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारी समास की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए एन के स्टडी शाला, समास बाय एन की स्टडी शाला, तो आपको पहले ही नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें आपको बहुत ही आसान एवं मज़ेदार भाषा में ट्रिक के साथ पढ़ा रखा है कि समास क्या होते हैं, समास की ट्रिक्स क्या है, समास कितने होते हैं उसकी ट्रिक्स क्या है, और प्रत्येक समास की ट्रिक्स क्या है, यह आपको पढ़ा रखा है बहुत ही मज़ेदार भाषा में। ओके फ्रेंड्स, तो जाइए और वीडियो देखिए और समास को अपनी मुट्ठी में कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर है आपका 35, कह रहा है किस समास के प्रथम पद में उपसर्ग लगा होता है? ऑप्शन ए अव्ययभाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, और डी सभी। तो फ्रेंड्स बताइए क्या इस प्रश्न का सही जवाब? तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, सभी का उदाहरण लिखते हैं। तत्पुरुष का अर्थ है जैसे कहें रस भरा, रस
भरा, रस्सी भरा तत्पुरुष समास है। कर्मधारय है विशेषण पद, जैसे कहें लाल मणि, लाल मणि, मणि कैसी है, लाल है, कर्मधारय समास। अभिभव प्रतिदिन, प्रतिदिन अभिभव समास का उदाहरण है। अब आप देख लीजिए कि प्रथम पद किसमें आपका उपसर्ग लगा है, तो यही लगा फ्रेंड्स उपसर्ग प्रति, धन दिन प्रतिदिन, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि अभिभव समास का प्रथम पद उपसर्ग से मिलकर बना होता है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर है 36, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है बोला। लंबोदर बहुब्रीहि समास है, चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास है, तिमाही, तिमाही आपका बहुब्रीहि समास नहीं है, यह आपका बहुब्रीहि समास, बीबी आपका बहुब्रीहि समास, और सी आपका है द्विगु समास। क्यों फ्रेंड्स, अभी बताया था कि इसमें 3 की संख्या आपको देखने को मिली, जैसे नवग्रह में 9 की संख्या। लालमणि अभी बताया फ्रेंड्स कर्मधारय है, कर्मधारय समास है, विशेषण है इसमें, मणि कैसी है, लाल है। ओके, तो फ्रेंड्स आपसे पूछा कौन सा बहुब्रीहि समास नहीं है, तो इस हिसाब से तो ये दोनों ही सही हैं आपके, सी और डी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है फ्रेंड्स आपका 37, कह रहा है नी उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण हुआ है। तो फ्रेंड्स नी किससे हुआ है, आप देख लेते हैं। निर्मल, निर्मल में निर, निर से बना है जी। निश्चल आपका नहीं, धन छल से बना है। निर्वासन आपका निर से मिलकर बना है। आपका निवारण में नी उपसर्ग है। क्या फ्रेंड्स, निवारण में नी उपसर्ग है, आप याद रखेंगे। चारों ही आपको ऑप्शन बता दिए हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर है एरा, एरा प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। ममेरा में एरा है, मेरा एरा। चचेरा में एरा है, चचेरा एरा। चितेरा में एरा है, चितेरा एरा। सुनहरा, सुनहरा, सुनहरा में आपका एरा शब्द नहीं है। ओके, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका फ्रेंड्स 39, कह रहा है निम्न में कौन स्त्रीलिंग नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए चटनी, चटनी साउंड बोली चटनी, चटनी आपका स्त्रीलिंग है। चटनी तीखी है, चटनी बट गई है, चटनी खट्टी है, चटनी मीठी है, तो आपका स्त्रीलिंग का साउंड आ रहा है। सभा, सभा हुई, सभा समाप्त हुई, सभा समय पर हुई, इसमें भी आपकी स्त्रीलिंग की साउंड आ रही है। खबर अच्छी थी, खबर बुरी बुरी थी, खबर बहुत बड़ी थी, बहुत लंबी थी, तो आपकी स्त्रीलिंग की साउंड आ रही है। रायता, रायता फैल गया, फैल गया, कभी सुना है किसी ने कहा रायता फैल गई। रायता खट्टी थी, सुना है क्या ऐसा। रायते में नमक नहीं था, नमक नहीं थी, ऐसा सुना है, नहीं सुना है। तो रायता क्या है आपका फ्रेंड्स, यह आपका पुल्लिंग शब्द है, और हमसे पूछा स्त्रीलिंग नहीं है, तो यही आपका स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, कृष्ण के अनेकों नाम हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है, क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए कृष्ण को अनेकों नाम है, बी कृष्ण के अनेक नाम हैं, सी कृष्ण अनेकों नाम से ज्ञात है, डी कृष्ण अनेक नामों से ज्ञात है। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण के अनेक नाम है, या अनेकों आया है गलत, अनेकों नामों से ज्ञात है गलत, अनेक नामों, नामों गलत। ओके, तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर है इस चित्र की 41, इस चित्र की रचना किसने की है। वाक्य का शुद्ध रूप है, इस चित्र की रचना किसने की, इस चित्र की रचना किसने की। बी इस चित्र को किसने रचा। सी इस चित्र का चित्रण कौन किया। डी इस चित्र का निर्माण किसने किया। फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप फ्रेंड्स, इसमें देख रहे हैं आप किया देखने को नहीं मिला, यहाँ पे एरर है, याद रखेंगे। इस चित्र का निर्माण किसने किया, यही आपका वर्तनी की दृष्टि से सही हो जाएगा। इस चित्र का निर्माण किसने किया। ओके,
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है आपका फ्रेंड्स 42। शब्दों का सार्थक समूह। फ्रेंड्स आपको पता ही है शब्दों का सार्थक समूह क्या होता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, सॉरी, शब्दों का सार्थक समूह होता है आपका वाक्य। क्या होता है? वाक्य ही आपका शब्दों का सार्थक समूह कहलाता है। जब छोटे छोटे सही शब्द जो अर्थ के समान हैं वह मिल जाते हैं तो आपके वाक्य का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है वाक्य के कितने अंग हैं। तो फ्रेंड्स वाक्य के 2 अंग होते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर है 44। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ है। कपड़ी सॉरी फ्रेंड्स कपटी मित्र, बी बहुत प्यारा, सी संतोष होना, डी ध्यान देना। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? तो फ्रेंड्स कलेजा ठंडा होना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा संतोष होना। कहते हैं ना अब तो कलेजे को ठंडक मिल गई, संतोष हो गए, तो कहने का अर्थ है संतोष होना ही कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर है 45। मुँह उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शर्म करना, उदास होना, बाधा डालना, विरोध करना। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब है उदास होना। मुँह उतरना का मतलब क्या होता है? उदास होना होता है। प्रश्न नंबर है आपका 46। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या किस लोकोक्ति का सही अर्थ है? ऑप्शन ए रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे भाई, अंधेर नंगरी चौपट राजा और टकेसिर भाई टकेसिर खाजा, हाथ कंगन को आरसी क्या। फ्रेंड्स क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या इस लोकोक्ति का सही अर्थ है फ्रेंड्स हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 47 में लिखा है फ्रेंड्स जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो क्या उसे हम दरिद्र कहते हैं, उसे गरीब कहते हैं, उसे अकिंचन कहते हैं या फिर उसे विनीत कहते हैं? क्या है आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं है उसे हम कहते हैं अकिंचन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है आपका फ्रेंड्स 48। कह रहा है सुग्रीव के लिए सही वाक्यांश है। वाक्यांश का प्रश्न लिया गया है। ऑप्शन ए बहुत सुंदर स्त्री, क्या हम उसे सुग्रीव कहते हैं। बी जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, क्या हम उसे सुग्रीव कहते हैं। ऑप्शन सी जो स्त्री सुहागन, फ्रेंड्स एरर है, सुहागन हो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। ऑप्शन डी किसी को भी नहीं कहते हैं। तो बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? क्या फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आपके अनुसार? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जिस स्त्री की ग्रीवा सुंदर होती है उसे हम सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्रीव, या कहें जिसकी ग्रीवा यानी ग्रीवा का अर्थ है गर्दन, जिसकी गर्दन बहुत ही सुंदर होती है उसे कहा जाता है सुग्रीव। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सभी टॉपिक को लगभग कवर किया है। 50 प्रश्न लिए हैं। यदि आप इन 50 प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। ओके, प्रश्न नंबर 49 आपका कह रहा है श्रम का फल सदैव डैश होता है। कैसा होता है? श्रम मेहनत का फल मीठा होता है, खट्टा होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है? आप ही बताइए फ्रेंड्स क्या होता है मेहनत का फल? आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स, कहावत भी है कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे। प्रश्न नंबर है फ्रेंड्स 50। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ध्यान से देखिए निम्न में कौन सा रूप वीरता का नहीं है? कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध होना क्या वीरता का रूप है? युद्ध आपका वीरता का है? त्याग आपका वीरता का है? दान आपका वीरता का है? आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, क्या नहीं है? क्रोध नहीं है, युद्ध नहीं है, त्याग नहीं है या फिर दान नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोध। क्रोध आपका वीरता का संकेतक नहीं होता है। युद्ध आपका वीरता का संकेतक है, त्याग आपका वीरता का संकेतक है, दान आपका वीरता का संकेतक है,
लेकिन क्रोध आपका वीरता का संकेतक नहीं है, और जो नहीं है वही सही है, क्योंकि सही नहीं है यही आपसे पूछा था। ओके, चलिए फ्रेंड्स आई होप आपने वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया होगा, वॉच कर लिया होगा। ओके, अब आपको होमवर्क में 3 प्रश्न दिए गए हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है इनके सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। फ्रेंड्स पहला है आपका थप्पड़, याद रखेंगे फ्रेंड्स, थप्पड़ कैसा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है या फिर तत्सम है? ऑप्शन बी है माता पिता में कौन सा समास है? कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, या फिर आपका तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, आपका द्वंद्व समास है, द्विगु समास है? फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा समास है, ये आपको कमेंट में जवाब देना। ऑप्शन सी है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ओम और यश बड़े ही नटखट बच्चे हैं। ओम और यश कैसे हैं? नटखट बच्चे हैं। वाक्य में नटखट किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है? आपको इन ऑप्शंस में से जवाब देना है फ्रेंड्स। इसमें हमने आपको नीचे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। आपने यदि वीडियो को अच्छे से वॉच किया है तो मुझे विश्वास है कि आप आसानी से इन प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। ओके फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद साथियों।